कि आज की वीडियो में मैं एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो हो सकता है तुम्हें चुभे। तो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे हकीकत से रूबरू होने में मज़ा आता है तो ये वीडियो तुम्हें देखनी चाहिए। पर अगर तुम इसके उल्टे हो तो तुम्हें और देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। हम सभी के पेरेंट्स ने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। एक विलेज एरिया से आके उन्होंने कम्प्लीटली डिफरेंट शहर के अंदर जॉब ढूंढी, रेंट में रहते थे, फिर खुद का घर बनाया, एंड देन हमारा जन्म हुआ, एंड अच्छे से अपनी लाइफ को बिता रहे हैं। और वो कहते हैं ना, हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन एंड स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम। तो उनके हार्ड टाइम ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया, और उनके स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से आज हम अपना गुड टाइम देख रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर देम। बट द टॉपिक इज़, क्या तुम्हें पता है ये जो कंफर्ट, ये जो लव तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें दे रहे हैं वो तुम्हारी लाइफ को कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? अगर नहीं तो आज का टॉपिक इसी बारे में है। तो अब सुनो, मैंने ये पहले भी कहा था, वापस कहूँगा कि किसी भी ग्रेट इंसान की बायोग्राफी उठाकर देख लो, तुम्हें एक बात नोटिस होगी कि उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। तब जाके उन्होंने लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करने को सोचा। एंड इट इज़ बेसिक ह्यूमन बिहेवियर कि हमारे पास जब किसी चीज़ की कमी होती है तभी हम उसके लिए हाथ पैर मारते हैं, तभी हम उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके वो हमें मिलती है। अगर तुम स्टोन एज में जाओगे तो हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे वो हर रोज़ शिकार पे जाते थे, इतना हार्ड वर्क करते थे, जब जाके उन्हें खाना मिलता था। वो कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो कंफर्टेबल हुए तो रात को वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो ह्यूमंस थे जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आसपास रहते थे, तब उन्हें वहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिली, शायद आइस एज, तो उन्होंने वहाँ से मूव करे, तब जाके ह्यूमंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड हो पाए। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ह्यूमंस पाए जाते हैं, वरना आज वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर ही वहीं पे पड़े रहते हैं। तो तुम देख सकते हो कि मतलब ह्यूमन का और डिसकम्फर्ट का कितना ज़्यादा मतलब रिलेशन है, कि एक इंसान काम ही इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे डिसकम्फर्ट है। यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि जो माँ बाप का प्यार है, जो पेरेंट्स का प्यार है, वो हमारे लिए एक पॉइज़न की तरह काम करता है, अनइंटेंशनल पॉइज़न के लिए। उन्हें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। उन्हें तो बस अपने बच्चे को वो सारी फैसिलिटीज़ देनी है जिनसे वो वंचित रह गए। बट ये जो प्यार है वो एक मैन को वीक बनाता है। ऐसा क्यों? देखो, हमारे पेरेंट्स हमारी सारी बेसिक नीड्स को पूरे कर रहे हैं। 3 टाइम का खाना मिल रहा है, फ्री इंटरनेट मिल रहा है, जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिल रहा है। तो हमारे अंदर कुछ वो एक बड़े करने की जो चाहत होती है वो मर सी जाती है बचपन में ही, और हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। इस वजह से हमें अपनी जो अर्ली एज है, अर्ली एज से मेरा मतलब है 13 से लेकर 18 तक, उसके अंदर मेहनत करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ये सारी चीज़ें हम डेवलप ही नहीं कर पाते। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला वो टॉक्सिक पेरेंट्स, जिनको चाहिए कि बच्चा पूरा उनके कंट्रोल में रहे, वो बाहर नहीं जा सकता, वो खेल नहीं सकता, वो किसी से बात नहीं कर सकता, बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। वो पेरेंट्स एक प्रॉब्लमेटिक पेरेंट्स है, ठीक है, उनकी पेरेंटिंग गलत है। एंड देन द सेकंड वन, जो कि पूरा कंफर्ट देता है, एक प्रॉपर राजा बेटा ट्रीटमेंट देते हैं अपने बच्चे को। और स्पेशली इंडिया के अंदर ये जो चीज़ है ना, बॉयज़ के केस में ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू गर्ल्स में, ठीक है। लड़कों को वो ट्रीटमेंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है कंपैरिजन के अंदर। तो इससे ये प्रॉब्लम आती है कि तुम जब अपनी उस एज के अंदर हो जिससे तुम्हें वर्ल्ड को समझना है, उसमें तुम्हें किस टाइप का ट्रीटमेंट मिल रहा है कि तुम लेट उठ रहे हो, कोई बात नहीं चलेगा। रात को लेट सो रहे हो, ठीक है, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, कह भी रहे हो तो थोड़ा बहुत कह रहे हो और चलो जाने दो। एंड देन रूम ख़राब है, रूम में बिस्तर सही नहीं है तो भी तुम्हें कुछ नहीं कहा जा रहा है। तुम बाहर घूम रहे हो, आवारागर्दी कर रहे हो, छपरी बन रहे हो, तो भी तुम्हें कुछ नहीं कहा जा रहा है। देन जो पेरेंट्स तुम्हारा आईना होना चाहिए था रियलिटी का, वो उस आईने पे एक धूल सी लग गई, तुम्हें पता नहीं चला रियली वर्ल्ड कैसा है। और अपनी अर्ली एजेस के अंदर तुम इसी कंफर्ट ट्रैप के अंदर फंस फंस के ग्रो होते हो। अगर पेरेंट्स ट्राई भी करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो ड्यू टू देयर लव पता नहीं क्यों वो इतना करते नहीं है। एंड इंडियन सोसाइटी के अंदर जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि जो एक अ, लड़की होती है उससे वो सारी बातें जानने को मिलती है उसकी मदर के थ्रू, जो कि उसे एक अच्छा वीमन बनाए। सारी नहीं तो मोस्ट ऑफ द मिलती ही है, ठीक है। बट लड़कों के केस में ऐसा होता है कि उन्हें एक प्रॉपर दूरी होती है उनके फादर से, उनके फादर फिगर से। आई डोंट नो वाई, बट शायद फादर्स को ऐसा वो एक रूड पर्सनैलिटी होती है उनके अंदर कहीं ना कहीं कि मैं जाके आगे होकर बात नहीं करने वाला। तो वो नहीं बताते कि दुनिया किस टाइप की, मार्केट किस तरीके से काम करता है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इधर प्रॉब्लम ये आती है ना कि वो जो राजा बेटा है जो कि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, तो 21 22 25, ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक उसने वो कंफर्टेबल लाइफ जी ली। और जब वो पहली बार एक्सपोज करेगा रियल वर्ल्ड में,
तो वेक अप टू रियलिटी, ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। कैरी मिनाटी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था कि ये दुनिया है, ठीक है, ब्लैंक। तो इस केस के अंदर क्या होता है, जो पहली बार दुनिया को देखता है तो उसे पता चलता है कि रिजेक्शन कैसे होता है, बॉस की गालियाँ क्या होती है, और जो मार्केट के अंदर इतना टॉक्सिक वर्क वर्क कल्चर है, पॉलिटिक्स कैसी है। तब उसे पता चलता है यार मैं तो कहीं स्टैंड आउट ही नहीं कर रहा, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि बचपन से जो उसने कंफर्टेबल लाइफ को जिया था वो कंफर्टेबल लाइफ वो अब जी ही नहीं सकता। और ये एक बहुत बड़ा एक शौक की तरह काम करता है। और यही एक कारण है जिस वजह से मतलब जो इंडियन मैन है, एक ग्रोन अप इंडियन मैन, वो अपनी मदर से इतना ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि उसे पता चल रहा है कि ये दुनिया कैसी है और उसकी मदर कैसी थी। और यही एक कारण है जिस वजह से जैन जी को मोस्ट डिप्रेसिंग एम्बिशन लेस जनरेशन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से खाली कंफर्ट ही देखा है। हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम। तो हमारा हार्ड टाइम कभी था ही नहीं, हमारा बचपन से गुड टाइम ही चल रहा है, तो उस वजह से हम स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पाए। एंड गुड टाइम क्रिएट वीक मैन, और वो वीक मैन कौन है? हम, तुम जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और वो वीक मैन क्या बनेंगे? हार्ड टाइम बनेंगे अपनी खुद की लाइफ का। दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम। और अगर तुम्हें थोड़ा भी पता है दुनिया के बारे में, तो ये जो प्रॉब्लम है मेनली ये इंडियन सोसाइटी के अंदर है। बाहर की वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर इतना नहीं है। जैसे ही बच्चा थोड़ा ग्रो होना स्टार्ट होता है वो खुद के काम करना स्टार्ट करता है, पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट करता है और इनोवेटिव आइडियाज़ लाता है कि मुझे कुछ कैसे करना है। बट इधर ऐसा नहीं होता। इधर खाली बच्चे को प्यार दुलार इससे बड़ा किया जाता है, या तो प्यार दुलार या फिर टॉक्सिसिटी पूरी प्रॉपर। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस टाइप के हैं जो तुम्हें बोलते हैं कि बेटा कुछ काम कर ले, बेटा कुछ पढ़ाई कर ले, थोड़ा उठ जा, थोड़ा बाहर जा, तो बी ग्रेटफुल कि तुम्हें इस टाइप के पेरेंट्स मिले हैं, क्योंकि ये तुम्हें थोड़ा हर्ट करेगा कहीं ना कहीं कि मुझे बार बार बोलते रहते, बट वो तुम्हारी ग्रोथ के लिए बोल रहे हैं। एंड वो ग्रोथ फिनोमिनल होगी अगर तुम बचपन से मेहनत करना स्टार्ट करो। ओके, इस बात को हमेशा नोटिस करना। सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर ये बिगेस्ट मिस्टेक होती है जो मुझे किसी और वीडियो में बतानी थी, बट मैं इसमें बताता हूँ कि जो सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है उसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि बैलेंस बैलेंस सब चीज़ें, बैलेंस सब चीज़ें एकदम बढ़िया चलेगी, मक्खन। सुबह उठे, मेडिटेशन करी, 2 घंटे काम करा, फिर रेस्ट, ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। तो जिस बंदे की 13 से लेकर 18 तक थोड़ी भी मेहनत करने की आदत नहीं है, वो उसकी आदत फॉर्म करने में उसे 2-3 साल लगेंगे। 22, 23, 24 तक वो उस आदत को ही फॉर्म कर रहा होगा, फिर जाके उसकी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ के अंदर। ओके, तो मेरा मैसेज इस वीडियो से यही था कि इफ़ यू आर इन योर टीनेज, इस बात को समझो कि जो पेरेंट्स का प्यार है वो अपनी जगह पे ठीक है, बट मुझे खुद कुछ करना है, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तो मुझे इस प्यार को रिजेक्ट नहीं करना है। ठीक है, उन्हें उनको उनको विलन नहीं बनाना है, उनकी कोई गलती नहीं है, बट उससे थोड़ा दूर से नमस्कार करना है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो हमें इस एज में क्या करना है? प्लीज़ स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क, प्लीज़ बी कंफर्टेबल विद द डिसकम्फर्ट। बाहर जाओ, मार्केट को देखो कि किस टाइप का वर्क कल्चर है, कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ती है। जो फेरी टेल दुनिया पेरेंट्स दिखाते हैं वो वैसी नहीं होती। द वर्ल्ड इज़ रियली ब्रूटल। ठीक है, ब्यूटीफुल है बट वो भी है, ब्रूटलिटी भी है थोड़ी सी वर्ल्ड के अंदर। तो उसके अंदर वही सक्सेसफुल हो रहा है जो कि 100 बार 1000 बार गिरने के बाद भी 101वीं बार बोल रहा है आई विल स्टिल ट्राई दिस थिंग। तो समझो इस बात को एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप मूविंग फॉरवर्ड। थोड़ी वीडियो टॉक्सिक थी बट समझो इसे, यू कांट बी कंफर्टेबल विद दिस थिंग। ओके, मेहनत करो,